अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है और इसकी फर्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके अलावा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो था टॉपिक वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजिंग प्लाज्मा सोर्स। अब जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही ये होगा, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि जो रेडिएशन सोर्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम यूज़ किया था और इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले प्लाज्मा को एज अ सोर्स इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूजिंग प्लाज्मा सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एनालाइट है, जो हमारे सैंपल है, उसके एटम को हम लोग एक सोल्यूशन बनाते हैं उसका और उसको एस्पायरेट करते हैं एक्साइटेशन रीजन में, जहाँ पे उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसोल्वेशन का प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन का होता है, ऑटोमाइजेशन का होता है, फ्लेम के ज़रिए से, डिस्चार्ज या प्लाज्मा के ज़रिए से। तो यहाँ पे जो हम रेडिएशन सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो प्लाज्मा यूज़ करते हैं। तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ अगर हम आएँ तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम लोग अपना सैंपल इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द सोल्यूशन फॉर्म। और जब सैंपल सोल्यूशन फॉर्म में जाएगा तो नेबुलाइजर उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर जब वो प्लाज्मा सोर्स के पास होगा तो वो हीट होने के बाद ऑटोमाइजेशन उसकी होगी, मतलब टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इवेपोरेट होके और इवेपोरेटेड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट बताया हुआ है कि हमारे जो प्रोसेस है उसमें जो सैंपल के आइटम्स हैं वो डिज़ोल्व होंगे, वेपोराइज होंगे और ऑटोमाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट आता है ये जो हाई टेम्परेचर ऑटोमाइजेशन सोर्स है, यानी कि जो प्लाज्मा हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और ये हमारे सैंपल को ऑटोमाइज कर रहा है। तो ये वाला जो सोर्स है ये प्रोवाइड करता है सफिशिएंट एनर्जी टू प्रमोट द आइटम्स इनटू हाई एनर्जी लेवल। अब ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है कि जो हमारे सैंपल के आइटम्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि जब एक्साइटेड स्टेट में आइटम जाते हैं तो वो डिके बैक करते हैं अपनी लोअर लेवल्स की तरफ, मतलब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। और जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो लाइट को इमिट करते हैं। लाइट जब इमिट होती है वो वाली इमिटेड रेडिएशन आगे पास आउट करती है हमारे मोनोक्रोमेटिक की तरफ। सिंस द ट्रांजिशंस आर बिटवीन डिस्टिंक्ट एटॉमिक एनर्जी, तो एटम की जो एनर्जी है वो ट्रांजिट करती है, मतलब एटम की एनर्जी की स्टेट्स क्योंकि चेंज होती है इसलिए जो हमारे एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अब जो लाइट इमिट हुई हैं वो स्पेक्ट्रा के अंदर हमें शो होती हैं। तो हम लोग डायग्राम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आया हुआ है, ऊपर एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना हुआ है और नीचे एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। तो जो इमिटेड रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल नैरो लाइंस, बहुत बारीक लाइन से शो हो रही हैं स्पेक्ट्रा के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो इमिशन लाइंस आती हैं हमारे स्पेक्ट्रा में वो बहुत नैरो होती हैं और आगे उन लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। जिस तरह हमने स्पेक्ट्रम में देखा कि मल्टी कलर्स की जो लाइंस थी जो कि स्पेक्ट्रम को सेपरेट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, एक दूसरे के पास थी। तो जितनी ज़्यादा वो क्लोज होंगी लाइंस वो शो करेंगी कि जो एटम की जो ट्रांजिशन है वो उतनी ही करीब ट्रांजिशन हुई है। मतलब अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जो स्पेक्ट्रल के दरमियान डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हमारे ग्राफ की उसमें जो डिफरेंस है उसमें जो सेपरेशन गैप है वो भी कम होगा। इट रिक्वायर्स हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम, तो इस गैप को शो कराने के लिए हमें एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम चाहिए होता है। अगर हम वापस डायग्राम की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनके दरमियान में गैप कम है और इनमें गैप ज़्यादा है। तो यही वही चीज़ है, जो गैप है ये शो कर रहा है एनर्जी की ट्रांजिशन, कि एटम जो है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया है तो उसमें कितना एनर्जी डिफरेंस आया है। Since all atoms in a sample are excited simultaneously, they can be detected simultaneously, and major advantage of atomic emission spectroscopy compared to atomic absorption spectroscopy. तो ये एक एडवांटेज है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर कि इसके अंदर सारे आइटम्स जो हैं वो एक ही टाइम पे अगर एक्साइट हो रहे हैं तो हम सबको एक साथ ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जो है सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं और सैंपल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर और एटम्स जो हैं वो एनर्जी को किस तरह से इमिट करते हैं और आगे मूव करते हैं मोनोक्रोमेटिक की तरफ।
मोनोक्रोमेटर उसमें से स्पेसिफिक वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर जाके हम लोग डिटेक्ट करते हैं अपनी रेडिएशंस को, और सिग्नल प्रोसेसर लास्ट पे कंप्यूटर की स्क्रीन आती है जिसके ऊपर हमें स्पेक्ट्रा शो हो जाता है, और इस तरह से हम लोग अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी विद प्लाज्मा सोर्स। इसके अलावा आप इसमें ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है जो प्लाज्मा सोर्स है वो किस तरह से होता है। इसमें एक टॉर्च लगी होती है और यहाँ पे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, एक जो वायर है वो कॉइल हुई होती है जो कि रेडियो वेव्स जो है वो जनरेट कर रही होती है, और ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये हाईली जो है एक्साइटेड होता है, मतलब इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारा सैंपल आता है तो वो एक्साइट हो जाता है। यहाँ पे हमारा सैंपल का सोल्यूशन था। सैंपल सोल्यूशन जो है वो नेबुलाइजर के जरिए से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इस चैम्बर के अंदर। नेबुलाइजर उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है ये आगे मूव करते हैं प्लाज्मा सोर्स की तरफ। तो प्लाज्मा सोर्स जो है हमारे सैंपल के आइटम्स को एक्साइट करता है, वो एक्साइट करके अपनी एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। तो उनकी जो इमिटेड रेडिएशन होती है, जो वो जब ग्राउंड स्टेट पे आते हैं उस टाइम जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो इमिटेड लाइट आगे मोनोक्रोमेटर की तरफ मूव कर जाती है, और मोनोक्रोमेटर से आगे डिटेक्टर की तरफ वहाँ पे उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो आपको जिस तरह की डायग्राम इजी लगती है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सैंपल इंट्रोडक्शन की तरफ। लिक्विड सैंपल हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको नेबुलाइज करवा के उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करा के उसको वेपर्स में कन्वर्ट करके हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड कैरिड इनटू एक्साइटेशन सोर्स बाय फ्लोइंग गैस। और एक गैस जो है वो उसको एक्साइटेशन सोर्स मतलब प्लाज्मा की तरफ एक गैस लेके जाती है हमारे लिक्विड सैंपल को, एक जो गैस यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो कर रही होती है। और अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में सैंपल आता है तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले उसको या तो लेज़र एब्लेशन मेथड उसके ऊपर करते हैं या फिर उसकी एक स्लरी बना देते हैं एक गैस स्ट्रीम के अंदर, ताकि उसको इंट्रोड्यूस कराना आसान हो जाए। उसके अलावा सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली वेपोराइज भी करा सकते हैं और डायरेक्टली हम उसको एक्साइट भी करा सकते हैं। अगर हम वहाँ पे एक स्पार्क लगा दें या इलेक्ट्रोड्स लगा दें या फिर लेज़र प्लाज्मा को यूज़ कर लिया जाए तो हम लोग सॉलिड सैंपल को वेपोराइज और एक्साइट करा सकते हैं। जो लेज़र एब्लेशन मेथड है इसमें हम लोग लेज़र को यूज़ करते हैं, और जो लेज़र है ये इजीली हमारे सैंपल के छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एक्साइटेशन। सैंपल इंट्रोडक्शन होने के बाद हमारा सैंपल जो है वो एक्साइट होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्साइटेशन सोर्स हम यूज़ करते हैं। जो इधर हम लोगों ने यूज़ किया था वो प्लाज्मा सोर्स था, वो हमारे सैंपल को डिसॉल्व करेगा, ऑटोमाइज करेगा, एक्साइट करेगा हमारे एनालाइट के आइटम्स को। अब वैरायटी ऑफ एक्साइटेशन सोर्सेज यूज़ हो सकते हैं जैसे कि फ्लेम, आर्क या स्पार्क या प्लाज्मा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ और सोर्सेज बताए हुए हैं, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, डायरेक्ट करंट प्लाज्मा, माइक्रोवेव इंड्यूस प्लाज्मा, लेज़र इंड्यूस प्लाज्मा, लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन। तो ये सब टाइप्स हैं जो प्लाज्मा सोर्स जिसमें यूज़ होता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन प्लाज्मा सोर्स था। प्लाज्मा आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग गैशियस मिक्सचर है जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कीटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग इससे पिछली वीडियो में प्लाज्मा के बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मिक्सचर होता है डिफरेंट आयंस का, डिफरेंट पॉजिटिव आयंस का, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स का और न्यूट्रल एटम्स का, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंडक्टर होता है और उसके अलावा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रिस्पॉन्स शो कराता है। तो प्लाज्मा की यहाँ पे कुछ एडवांटेज उन्होंने बताई हुई है। प्लाज्मा जो है उसकी वजह से ऑटोमाइजेशन और एक्साइटेशन ज़्यादा जल्दी होती है, ये ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एक्साइट कर सकता है और एक साथ मल्टी एलिमेंट एनालिसिस कर सकता है प्लाज्मा, और उसके अलावा इसकी वाइड डायनेमिक रेंज होती है। तो इसमें आप लोग ये वाले पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्लाज्मा के यहाँ पे डिफाइन बताई हुई है और प्लाज्मा की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये उसके ज़रिए से इफेक्ट होगा। और ये वाले जो 3 टाइप्स हैं अगली वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, ICP, DCP और MIP, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, डायरेक्ट करंट प्लाज्मा और माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। उसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह आई शैल ट्राई टू मेक इट। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।